बच्चों गुड इवनिंग। मिशन एक्सीलेंस एकेडमी इलाहाबाद के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि दो चालकों पर आवेश की गणना, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ा। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, सब लोग जुड़ते जाइए। ओके, गुड इवनिंग। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ ठीक भाई, अब हमको ये जानना है कि वैद्युत धारिता क्या था, ये जान चुके हम लोग। वैद्युत धारिता के बाद में हम लोग ये भी जान लिए कि किसी विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है। फिर उसके बाद में परावैद्युतांक की परिभाषा क्या होती है। दो चालकों को तार से जोड़ने पर उसका उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। फिर चालकों पर आवेश की गणना भी कर लिए, और जिससे ये पता चला कि जो वैद्युत धारिता होता है वो चालक के आवेश पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वैद्युत धारिता उसके त्रिज्या और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। मीन्स वैद्युत धारिता का अनुपात उसके त्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या बराबर होता है। फिर उस पर हमने दो न्यूमेरिकल देखे। आज हम लोग बड़ा ही इम्पॉर्टेंट करने वाले हैं कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की क्षय क्या होती है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा की हानि। हेडिंग डालेंगे, दो चालकों को तार से जोड़ने पर, ठीक है, दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा की हानि, ये आपका डेरिवेशन करना है। हेडिंग है कि दो चालकों को किसी तार से जोड़ा जाए, वो तार चाहे कापर का हो चाहे जाए का हो, दो चालकों को अगर तार से जोड़ते हैं तो ऊर्जा की हानि कैसे होती है ये बताना है। तो चलिए हम पहले ले लेते हैं दो चालक। ये दो चालक हम जानते थे, अक्सर लेते हैं कि दो चालक है, एक चालक ये है, दूसरा चालक ये है। इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया है। जोड़ने से पहले इस चालक का जो आवेश था वो Q1 था, धारिता C1 थी और विभव V1 था। जोड़ने से पहले इस चालक की जो आवेश थी Q2 थी, धारिता C2 थी और विभव V2 था। तार से जोड़ने के पश्चात इस चालक का आवेश हो गया Q1 डैश, धारिता C1 और उभयनिष्ठ विभव V मिला। और यहाँ पर भी तार से जोड़ने के पश्चात इस चालक का आवेश Q2 डैश, धारिता C2 और उभयनिष्ठ विभव क्या मिल गया, हमको V मिल गया है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि जोड़ने के पहले, तो जोड़ने के पहले यहाँ लिखेंगे कि जोड़ने के पहले की बात हो रही है। तो जोड़ने के पहले कि बेटा गुड इवनिंग, जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा, इसी के आगे लिख सकते हैं कि जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा, तो जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा, पहले चालक के लिए क्या हो जाएगा, U1 बराबर, ऊर्जा U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर होगा। और दूसरे चालक की ऊर्जा, जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा, जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा, और दूसरे चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, U2 बराबर हाफ, या लिख दीजिए नहीं तो अब दिक्कत हो जाएगी आपको। यहाँ दूसरे चालक की ऊर्जा, पहले चालक की ऊर्जा तो हो गई है, यहाँ दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा
U बराबर कुल ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, हाफ, या U1 प्लस U2 कर दो, U1 प्लस U2, तो कुल ऊर्जा U बराबर हाफ, कॉमन है दोनों में, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये मिल गया। इसका नाम दे, इसको कह दो A है, इसको कह दो ये B है, एक चालक A है दूसरा चालक B है, ये हो गया UA, ठीक है। तो UA पहले तो ये जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा हो गई, जोड़ने के पहले ये चालक की ऊर्जा हो गई। अब जोड़ने के बाद, तार से जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ जोड़ने के बाद तो जोड़ने के बाद की बात अगर करें तो जोड़ने के बाद पहले चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहले चालक की ऊर्जा यहाँ दे दो U1 इक्वल क्या हो जाएगी, नीचे से लिख देते हैं जिसे वहाँ कुछ लिख दिया जाए, U1 बराबर हाफ C1V स्क्वायर, धारिता C1 विभवांतर V स्क्वायर, और दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा U2 बराबर हाफ क्या हो जाएगा, C2V स्क्वायर। कुल ऊर्जा इसका निकाल लीजिए, तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा UV दे दीजिए कुल ऊर्जा, तो UV बराबर U1 प्लस U2, ये भी U1 प्लस U2। अब U1 का मान क्या है, हाफ, और देखिए V और B कॉमन है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, कॉमन था ना, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। एक मिनट देख लेते हैं आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, हाँ आ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा U1 प्लस U2 करेंगे, U1 का मान हाफ C1V स्क्वायर, U2 का मान हाफ C2V स्क्वायर, V स्क्वायर कामन है, 1/2 कामन है, बचा क्या C1 और C2 जुड़ गया, मिल गया इतना। तो अब हम निकाल लेते हैं ऊर्जा की हानि। तो ऊर्जा की हानि यहाँ से ऊर्जा की हानि डेल्टा U बराबर UB माइनस UA, UB में से UA को निकाल देते हैं। तो ऊर्जा की हानि डेल्टा U बराबर UB मिला है हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर माइनस UA मिला है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, या यहीं पर लिखेंगे ऊर्जा की हानि डेल्टा U बराबर हाफ कॉमन है, 1/2 कॉमन है, मिला क्या C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर माइनस C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, मिल जाएगा इतना। जब इतना मिल गया आपको, हम जानते हैं कि V बराबर होता है, चूँकि विभवांतर या विभव V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये होता है V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो जहाँ V है वहीं पर हम ये पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा हाफ, बाहर ही रहेगा, ये हो गया C1 प्लस C2, ये वाला लिख दिए, V की जगह पर ये लिखना है
तो लिख दीजिए ऐसे कि C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। भाई स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर तो स्क्वायर जाएगा, तो दोनों की स्क्वायर जाएगा तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, माइनस ये बचा था तो माइनस ये लिख दो कि C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, देख लीजिए बताइए। ठीक, तो इतना पहले फिर से समझ लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले कहा गया कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर ऊर्जा की हानि क्या होती है। तो जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा, पहले जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा जब निकालेंगे तो U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर, U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा मिल गया, कुल ऊर्जा मिल गया। अगर आपको A और B में दिक्कत हो रही है, A और B में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। चलो इसको UA लिख दो, इसको UB लिख दो, ठीक है, ठीक है ना। कुल ऊर्जा को U1 लिख दो, कुल ऊर्जा को क्या लिख दिया हम U1, ये हो जाएगा UA और UB, जोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U1। तो पहले जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा UA, पहले वाले के लिए UA तो हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा को U1 दे दिए, जोड़ दीजिए UA प्लस UB, जोड़ दिए तो 1/2, 1/2 कामन था, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। इसको यहाँ पर ब्रेक कर दीजिए। आगे जोड़ने के बाद, तार को जोड़ने के बाद उसकी ऊर्जा क्या होगी, तो तार को जोड़ने के बाद पहले चालक की ऊर्जा, तो पहले चालक की ऊर्जा यहाँ पर आप UA दे दीजिए, क्या हो जाएगा हाफ C1V स्क्वायर, जोड़ने के बाद ये आ गया ना C1V स्क्वायर। दूसरे चालक की ऊर्जा यहाँ लिख दीजिए UB हाफ C2V स्क्वायर, तो C2V स्क्वायर। कुल ऊर्जा निकाल दीजिए तो यहाँ दे दीजिए U2। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा कुल ऊर्जा के लिए UA प्लस UB कर दीजिए, UA प्लस UB। ये कब है, जोड़ने के बाद। तो जोड़ने के बाद जब लिख देंगे तो UA है हाफ C1V स्क्वायर, UB है हाफ C2V स्क्वायर। V स्क्वायर भी कामन है, 1/2 भी कामन है, तो 1/2 V स्क्वायर कामन लेंगे तो बचेगा C1 प्लस C2, लिख दिए इतना। ऊर्जा की हानि डेल्टा U बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा UB माइनस U2, अब यहाँ 2 हो जाएगा ना, UB यहाँ पर आपका हो गया क्या U2, तो U2 माइनस U1। अब यहाँ पर लिख दीजिए U2 माइनस U1, तो U2 में से U1 को घटाना है। U2 आपका मिला है 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर माइनस U1 आपका ये मिला है, U2 आपका ये मिल गया है। तो U2 का मान रख दिया हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, U1 का मान है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। डेल्टा U बराबर 1/2, दोनों में था कामन ले लिए, C1 प्लस C2 मिला, C1 प्लस C2 मिल गया है, और माइनस 1/2 बाहर करेंगे तो C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर जुड़ गया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, एक मिनट बेटा, हाँ, उसके बाद हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। तो जहाँ इसमें V है वहीं पर ये मान रख दिए, तो 1/2 C1 प्लस C2, V की जगह पर हम लिख देंगे C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर, C1 प्लस C2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर।
एक से एक कट गया तो एक बचेगा यहाँ, और ये C1V1² प्लस C2V2² जैसा था वैसे ही हमने लिख दिया है। अब उसके बाद में देखिए हम आगे लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो रोक के इधर हम मिटा के नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए देखिए मिला क्या है हमको कि डेल्टा U बराबर 1/2 तो हमारा कॉमन था, मिला क्या 2, 1/2 सही से लिख दें, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2, ये मिला। फिर क्या मिला, माइनस C1V1² C1V1² प्लस C2V2² अपान कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। एलसीएम ले सकते हैं हम, एलसीएम जब लेंगे 1/2, एलसीएम क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ये कैंसिल हो गया तो मिला क्या C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 का गुणा हो जाएगा ना, किसके साथ हो जाएगा C1V1² प्लस C2V2² के साथ। जब गुणा कर देंगे तो ये बना A प्लस B का होल स्क्वायर, रखिए ये मिला डेल्टा U बराबर 1/2 A² मीन्स C1² V1² C2² V2² प्लस 2 C1V1 C2V2, ये तो इसका स्क्वायर मिल गया। अब इसमें गुणा करना है, इसको गुणा कराते हैं, नोट कर लीजिएगा इधर। जब गुणा कराएंगे, जब गुणा हम कराएंगे, एक गुणा तो ये मिल चुका है, चलिए माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए। C1 का इसमें कराएंगे, C1 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा C1² V1 जुड़ा था तो V1², इसी C1 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस C1 C2 V2²। भाई एक बार C1 का C1 V1 में कराएंगे तो C1² V1², C1 का इसमें कराएंगे C1 C2 V2²। अब C2 का इसमें कराएंगे तब क्या हो जाएगा प्लस C2 का जब इसमें कराएंगे तो C1 C2 V1², C1 C2 V1², चाहे C2 C1 V1² कुछ भी लिखिए। C2 का इसमें कराएंगे तो C2² V2² प्लस C2² और V2², ये हमारा हो गया। पूरे का बट्टा जा रहा था कितना, 1/2 जा ही रहा है। अपान में मिला है क्या, अपान में हमको C1 प्लस C2 एलसीएम जो था। अब ज़रा हम इसको कर दें डेल्टा U बराबर 1/2, कोष्ठक को हटा दें, कोष्ठक को हटाएंगे तो C1² V1² C2² V2² प्लस 2 C1V1 C2V2 माइनस, तो माइनस C1² V1² माइनस C1 C2 V2² माइनस C1 C2 V1² माइनस C2² और V2²। अपान में वही लिख दो, अपान में जो है C1 प्लस C2, क्या कुछ कटा, कटा देखो C1 V1² से C1 V1², C2 V2² से C2 V2²। अब कुछ नहीं कटा है, जब कुछ नहीं कटा है तो बचा क्या कि डेल्टा U बराबर 1/2, क्या बचा उसको पहले लिखते हैं 2 C1 V1 C2 V2, यही बचा।
2C1V1C2V2 ये बचा, माइनस C1C2V2 स्क्वायर माइनस C1C2V1 स्क्वायर, पूरे का बटा क्या मिला, C1 प्लस C2 मिल गया। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन है, अगर इसमें कुछ कॉमन है तो उसको बाहर कर लेते हैं, ये भी हम हटा दे रहे हैं। अब इसमें कुछ कॉमन है, देखिए C1 C2 कॉमन है ना, है कि नहीं कॉमन, C1 C2 कॉमन है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर डेल्टा U बराबर 1/2 कॉमन क्या है, C1 C2, तो C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2 कर दिए, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, बचा क्या है 2V1V2, तो बचा क्या 2V1V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही तो बचा है 2V1V2 माइनस ये कॉमन है V2 स्क्वायर माइनस ये कॉमन है V1 स्क्वायर। अगर हम यहीं पर माइनस कॉमन ले लें तो ये मिलेगा 1/2 C1 इंटू C2 अपान C1 प्लस C2, ये मिलेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्यों माइनस कॉमन लोगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, वर्ग में है इसलिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या मिला, ऊर्जा की हानि, ठीक है। अब दो चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है, यहाँ लिख देना कि दो चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। दो चालकों को जोड़ने पर सदैव ऊर्जा की हानि होती है। इसमें कुछ खास था नहीं, इसको नोट कर लीजिए, 1-2 बार 3 बार घर पे लगा लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं संधारित्र। हो गया, नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं अब कि संधारित्र क्या है। चलिए बेटा जोड़ते रहिए सब लोग, बिठा दें इसको। संधारित्र क्या ये जानते हैं, फिर से समझा दें इसको। चलो नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से समझा दूँगा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, देखो छोटा छोटा लिख के इसमें समझा देते हैं। कहा है इसमें कि दो चालकों को तार से जोड़ने पर, एक चालक आपका ये हो गया, दूसरा चालक आपका ये हो गया। चालक को तार से जोड़ने से पहले इसका आवेश था Q1, धारिता C1, विभव V1, इसका था Q2, C2 और V2, C2 V2। अब तार से हम इसको क्या किए, जोड़ दिए। जब तार से इन दोनों चालकों को जोड़ दिए तब इन पर आवेश जो मिला, पहले चालक पर आवेश Q1 डैश C1 और उभयनिष्ठ विभव भी, इस पर मिला Q2 डैश C2, Q2 डैश C2 उभयनिष्ठ विभव भी। अब तार को जोड़ने से पहले जो हमारा
चालक की ऊर्जा थी। तार को जोड़ने से पहले, तो जोड़ने के पहले हम निकाल लेते हैं। तो पहले लिखेंगे जोड़ने के पहले, जोड़ने के पहले, जोड़ने के पहले जो हमारा ऊर्जा होगा, ऊर्जा यहाँ लिख दो UA, इसका नाम दे दो A है, इसका नाम दे दो B, ठीक है, दो चालक है। तो जोड़ने के पहले चालक की ऊर्जा UA बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर, और पहले चालक की ऊर्जा, और दूसरे चालक की क्या हो जाएगी, दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा क्या बनेगी, UB इक्वल हाफ C2V2 स्क्वायर। कुल ऊर्जा निकाल लो, तो कुल ऊर्जा क्या मिला हमको, कुल ऊर्जा मिल गया U1 दे दो, U1 बराबर UA प्लस UB, तो UA प्लस UB मिला। UA क्या है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, दोनों में कॉमन है हाफ, तो मिला C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो अब हम निकाल लेते हैं जोड़ने के बाद, यहाँ अब इसके बाद निकाल लेते हैं जोड़ने के बाद ऊर्जा। तो जोड़ने के बाद ऊर्जा निकालेंगे, तो पहले चालक की ऊर्जा, ये जोड़ने के बाद की बात हो रही है, पहले चालक की ऊर्जा, तो पहले चालक की ऊर्जा जो है वो क्या है, UA है हाफ C1V स्क्वायर। दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा UB बराबर हाफ C2V स्क्वायर। कुल ऊर्जा निकाल लो, तो कुल ऊर्जा क्या आ जाएगी, U2 मान लो, कुल ऊर्जा U2 बराबर, देखो बेटा हाफ हाफ VV बराबर है, तो यहाँ लिख देना हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, मतलब जोड़ दिए UA प्लस UB को जोड़ दिए कुल ऊर्जा, तो जोड़ देंगे तो हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर, जैसे इसको जोड़े थे UA प्लस UB, ऐसे यहाँ भी UA प्लस UB करोगे तो UA और UB में दोनों में 1/2 कॉमन है, V स्क्वायर कॉमन है, बचा C1 प्लस C2 लिख दिए। इतना क्लियर हो गया हो तो फिर आगे चलें। आगे चलने के लिए देख लेते हैं, आगे चलने के लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा, ऊर्जा हानि। फिगर समझ में आ गया होगा तो फिगर मिटा दें, अब फिगर जब छोड़ो अच्छा रहेंगे। ऊर्जा हानि निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर निकालेंगे कि ऊर्जा हानि, डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1 कर दिया, तो डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1, तो डेल्टा U बराबर U2 क्या है, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, यही है C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, माइनस, तो माइनस इसको हटा दे रहे हैं, अब माइनस लगा दिए, क्या है, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये मिल गया आपको। अब उसके बाद दोनों में हाफ कॉमन है, तो डेल्टा U मतलब ऊर्जा की हानि बराबर 1/2 को बाहर कर दो, तो क्या मिलेगा, C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर माइनस C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ये मिल गया। हम जानते हैं कि विभव V बराबर होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, ये V बराबर होता है, यही V का मान इसमें रख दो, रखना है, तो डेल्टा U बराबर 1/2, ये है C1 प्लस C2
स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखना है C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, जो बचा है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। माइनस में जो है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर हो गया इतना। अब बताइए ये बना A प्लस B का होल स्क्वायर बना है, या और आगे देखना चाहते हैं तो डेल्टा U बराबर 1/2। आप बताइए बटे 1 लिखने से कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। दोनों में हम क्या ले लें? लघुत्तम। जब लघुत्तम लेंगे तो एलसीएम हमारा मिलेगा क्या? एलसीएम क्या मिलेगा? C1 प्लस C2 ही तो मिलेगा। तो C1 प्लस C2 जब एलसीएम ले लिए तो C1 और C2 से C1 C2 कट गया, एक ही बार बचा है क्योंकि 2 बार था, एक बार कट गया है। मिला क्या? C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 का एक में गुणा करेंगे तो C1 प्लस C2 ही आएगा, इसका गुणा हो जाएगा किसमें? C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर में कर देंगे गुणा। इसको गुणा कर देते हैं। इतना आपके समझ में आ गया होगा बेटा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, पता चले नीचे ना दिखा तो दिक्कत हो जाएगी ना। इधर वाला मिटा दें। अब जब इधर वाला मिटा दें तो अब क्या होगा ये देखिए, देखिए दोबारा समझा रहे हैं आपको, बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये देख लीजिए। अब बताइए ये बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर, तो यहाँ डेल्टा U बराबर 1/2 बाहर कर दीजिए। अब देखिए A प्लस B का होल स्क्वायर मीन्स C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1V1 इंटू C2V2, यही तो बनेगा इसका होल स्क्वायर। तो ये एक ब्रैकेट में लिख दो। बाहर क्या है? माइनस है, तो माइनस लगाओ और ब्रैकेट बनाओ। माइनस लगा के हम क्या किए? ब्रैकेट बना दिए। जब ब्रैकेट बना देंगे तो गुणा करेंगे इस C1 का इन दोनों के साथ, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर। फिर उसके बाद में इसी C1 का इसके साथ करेंगे तो C1 C2 प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर बन गया। अब इस C2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? C1 C2 V2 स्क्वायर मिल गया। अब इसी C2 का इसके साथ गुणा करेंगे तो मिल जाएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। मिल गया इतना। जब इतना मिल गया है तो अब हम करें क्या कि डेल्टा U बराबर 1/2, ब्रैकेट को हटा दें। ब्रैकेट को हटाएंगे तो मिलेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2C1V1 C2V2। माइनस है अंदर, बाहर तो माइनस अंदर करो, माइनस C1V1 स्क्वायर माइनस C1 C2V2 स्क्वायर माइनस C1 C2V2 स्क्वायर। C1 C2V2 स्क्वायर यहाँ गलत हो गया है बेटा, C1 C2V1 स्क्वायर। देखिए पहले हम C1 का करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का करेंगे तो C1 C2V2 स्क्वायर, फिर इसका जब करेंगे तो C2 C1 V1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा? V1 स्क्वायर। गुणा आप कर लीजिएगा, यही आएगा। तो C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। अब कुछ कटा, देखो C1 V1 स्क्वायर से ये कट गया, C2 V2 स्क्वायर से ये कट गया, जो बचा उसको लिख लेते हैं। डेल्टा अपान में आपका चल रहा है, अपान में क्या चल रहा था? अपान में चल रहा था C1 प्लस C2, अपान में आपका चल रहा था C1 प्लस C2, अपान में तो चल ही रहा है C1 प्लस C2। अब उसके बाद डेल्टा U बराबर जब करेंगे, डेल्टा U बराबर 1/2
देखिए बचा क्या है, ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में कॉमन है, तो C1 C2 हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, नीचे C1 प्लस C2 था लिख दिए। अब बचा क्या बताओ, 2V1 V2 2V1 V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही मिला। जब माइनस बाहर कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यही मिला आपका क्या, ऊर्जा हानि, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, इसको 1 2 बार 3 बार घर पे कर लीजिएगा। फिर कल आपको हम पढ़ाएंगे संधारित्र, आज ही पढ़ाते लेकिन ये 2 बार हो गया। आपको हम पढ़ाएंगे अब संधारित्र। संधारित्र क्या है, संधारित्र की धारिता, तुल्य संधारित्र क्या है, संधारित्र को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको फार्मूला समझ में आ गया हो बेटा तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए बच्चे हैं, और कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, कल मिलते हैं।